जादुई नगरी के जादुई कहानी। परी की जादुई ब्रीफकेस। समंदर के किनारे एक छोटा सा हरिपुर नाम का गांव बसा हुआ था। उस गांव में नंदनी अपनी बीमार बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटे घर में रहती थी। घर का गुजारा चलाने के लिए नंदनी नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। लेकिन एक दिन एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। यह देखकर नंदनी चिंता में पड़ गई। हे राम, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। अब मैं क्या करूं? कल रात को भी मुझे और दादी को भूखा ही सोना पड़ा था। आज भी मछली नहीं मिली तो आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नंदनी उदास हो गई। तभी अचानक से उसके जाल में कुछ हलचल हुई, इसलिए वह जाल खींचती है तो उसमें एक सोने की तरह चमकने वाली मछली दिखती है। नंदनी उसे देखते ही रह जाती है। फिर वह मछली नंदनी को कहती है कि कृपा करके मुझे छोड़ दो। नंदनी उस मछली को तुरंत वापस पानी में छोड़ देती है। मछली खुश हो जाती है। फिर नंदनी वापस घर आने लगती है तो उसे रास्ते में एक सूटकेस दिखाई देता है। लेकिन नंदनी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाती और अपने घर की ओर निकलने लगती है। तभी उसको आवाज आती है, नंदनी रुको, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। फिर नंदनी देखती है तो वह सूटकेस उसे बोल रहा था। नंदनी उस सूटकेस को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है तो उसकी दादी उसे कहती है कि नंदनी बेटा, आज तो मछली नहीं लाई। नहीं दादी। आगे कुछ बोलती उससे पहले वह सूटकेस बोलता है कि दादी, आप मुझे खोलकर तो देखो। सूटकेस के ऐसा कहने के बाद फिर दादी उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर नंदनी उसमें से कुछ पैसे निकालकर घर का राशन का सामान खरीद लाती है। धीरे धीरे करके नंदनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उन पैसों से लाती है और नंदनी ज़रूरतमंद लोगों को भी पैसों की मदद करने लगी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई कि नंदनी के पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि नंदनी और उसकी दादी बाहर गई थी। तभी एक औरत उनके घर में घुस जाती है और इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद उसे वह सूटकेस दिखाई देता है। फिर वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें बहुत पैसे थे। फिर वह औरत उस सूटकेस को अपने घर लेकर आती है और उसे खोलकर उसमें से पैसे निकालने जाती है तो उसे बहुत जोर से झटका लगने लगता है। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। फिर वह सूटकेस कहता है कि क्यों कुमारी, मजा आया? फिर से ऐसा करोगी? नहीं, मुझे माफ कर दो। नंदनी से माफी मांगना, मुझे उसके घर ले चलो अभी के अभी। फिर कुमारी वह सूटकेस को लेकर नंदनी के घर आती है। नंदनी को कुछ समझ नहीं आता। फिर कुमारी सारी सच्चाई नंदनी को बता देती है। मुझे माफ कर देना नंदनी, फिर ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं है आंटी जी, आप माफी मत मांगो। कुमारी वहाँ से चली जाती है और वह सूटकेस नंदनी को कहता है कि नंदनी, मैं एक जादुई सूटकेस हूँ। मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी दूसरों के हाथ में मत जाने देना, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा, जैसे अभी कुमारी के साथ हुआ। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन मुझे आपको एक बात पूछनी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। लेकिन आप मुझे ही क्यों मिले? और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, फिर आपने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? तुम्हें याद है क्या नंदनी, तुम एक बार मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे बैठी थी और उस दिन तुम्हें एक सुनहरी रंग की मछली मिली थी जिसको तुमने वापस पानी में छोड़ दिया था। वह मछली नहीं थी बल्कि वह एक परी थी जिसे तुमने छोड़ दिया। ऐसा कहकर वह सूटकेस परी में बदल गया। नंदनी, तुमने मुझे उस दिन छोड़ दिया था, मेरा गलत इस्तेमाल नहीं किया और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने अपने जादू से तुम्हें यह सूटकेस दिया है। तुम इसका सबकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करना, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। इस सूटकेस में से कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे अगर तुमने इसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। अगर तुमने इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल किया
तो इसमें से सारे पैसे धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह परी गायब हो जाती है। नंदनी ने कभी उस सूटकेस का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ उसे और उसकी दादी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए ही नंदनी सूटकेस में से पैसे निकालती थी और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए वह पैसे निकालती थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।